जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रामेश्वर यादव। मैं यादव एरगवली समाज से बिलोंग करता हूं और इस बार बहुत ही सोचने समझने के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सच को सच साबित करता है, झूठ को झूठ साबित करता है। इस बार बेगम बाज़ार पे जो परमार का मर्डर केस हुआ, नीरज परमार का, उसी के ऊपर आज पूरे 8 दिन हो गए हैं इस मर्डर को। तो 8 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि जिसमें यादव और समाज को डेली टारगेट ना किया गया हो। देखिए, ये अनहोनी है, इस अनहोनी के ख़िलाफ़ हम लोग भी है। ये नहीं होना था, एक सेंटिमेंट इंसिडेंट से ये हो गया। इसकी जांच कोर्ट कर रहा, कानून से उनको सज़ा मिलेगी। उसके अंदर हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते, उस विषय पे हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते। ये होना था, बच्चों के दिमाग में क्या था क्या नहीं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक यादव और समाज ऐसा समाज है कि जो कि इंसानियत में बिलीव करता है। इंसानियत सबसे पहले, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी इसका हो। हमारे समाज में हम लोग सबसे पहले इंसानियत को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं 8 दिन से देख रहा हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जहाँ पर अनेक कोई ना कोई व्यक्ति यादव समाज को टारगेट करते जा रहा, टारगेट करते जा रहा, टारगेट करते जा रहा। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये सामने वालों के ऊपर बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो चीज़ हुई, अनहोनी जो हुई, उसमें यादव आहिर समाज का किसी का कोई उसके अंदर 1% का भी शेयर नहीं है, सिंगल % का भी शेयर नहीं है। इसीलिए आज 8 दिन होने के बावजूद भी यादव आहिर समाज की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है, पर्सनली भी नहीं गई है, समाज की तरफ से भी नहीं की गई है, क्योंकि ये एक अनहोनी है। ये चीज़ नहीं होना था, क्योंकि हम यादव आहिर समाज, और मेरा पर्टिकुलरली ये सोच है, हिंदुत्व में सोच है, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक हिंदू भाई दूसरे हिंदू भाई से लड़े। हम पहले वो चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अनहोनी चीज़ है, नहीं होना था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अनजाने में हो गया, क्या हो गया पता नहीं, उसका तो कोर्ट डिसीजन लेगी, कानून का काम कर रहा है। लेकिन जो एक कम्युनिटी बेगम बाज़ार में जो हमेशा हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, 8 दिन से लगातार टारगेट कर रही है। देखो, ये एक अनहोनी इशू था, ये इशू हो गया, उसके बाद में आप लोग बाज़ार बंद करें, किसी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत मसला, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। कैंडल मार्च निकाले, हमको कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद में पर्सनल टिप्पणी चालू कर दिया समाज के ऊपर। तो भाई साहब, ये बहुत ही गलत बात है, ये बात बहुत ही गलत है। समाज को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए किसी न किसी को सामने आना है। मैं सामने आके बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे समाज को टारगेट करना बंद करो। और आप मजबूर कर दिए हमारे को कुछ बातें सामने लाने के लिए। आपके सामने कुछ बातें ये है, बात ये है कि जिस टाइम पे आपका लड़का उस लड़की को भगा कर लाया, क्या उस टाइम पर आपने उस बच्चे की पूरी इंक्वायरी किए कि बच्ची किसकी है, बच्ची क्या है, बच्ची क्या कर रही है, बच्ची का नेचर कैसा है? क्या आपने आपके माली समाज या जो भी समाज से बिलोंग करते वो समाज में डिक्लेयर करे कि हमारा बच्चा ऐसी ऐसी हरकत करके आया, क्या करना इसका, ऐसा ला लिया? नहीं। तो ये परमार फैमिली की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल है, जो कि बच्चा शादी करने के बाद में सीधा बच्ची को राजस्थान भेज दिए। तो बहुत ही गलत बात है। अब मजबूर कर दिया हमारे को अंदर की बात बाहर लाने की है। आप बच्चियाँ जो भी बोल रही, वो बच्ची बहुत ही ज़ोरों शोरों से फांसी की सज़ा होना, फांसी की सज़ा होना, फांसी की सज़ा होना, मेरा भाई है, मेरा अमका है, मेरा ढमका है। तो सबसे पहले बच्ची के बारे में मैं बोलना चाहूँगा और परमार परिवार से ये मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि भाई, ये बच्ची हमारे समाज में दिए सो थी। ये बच्ची जिस व्यक्ति को दिए सो थी, वो व्यक्ति के साथ में इन्हों घूमी फिरी, हर चीज़ करी। हर चीज़ करने के बाद में इसकी शादी को 2 से ढाई महीने बाकी थे। तो 2 से ढाई महीने बाकी रहने पर आपका बच्चा ये हरकत करा, बच्ची ये हरकत करी। तो इन्हें हमारे समाज को भी कलंकित की। आपके समाज को क्या करी वो आपके समाज को पता, हम आपके समाज के बारे में बोलना नहीं चाहेंगे। इसके बावजूद हमारा समाज बड़ा दिल रखकर और उस बच्ची के घर वाले बड़ा दिल रखकर उस बच्चे से रिश्ता नाता तोड़ दिए। तो एक कैरेक्टर होता है भाई, एक कैरेक्टर के हिसाब से काम होता है। ये बच्ची जो भी काम करी, बहुत ही गलत काम करी। अब इस बच्ची ने क्या कर दी, सब उल्टी सीधी बयानबाजी करके हमको मजबूर कर दी कि हम सामने आके कुछ इसके बारे में बोलो। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा मैं। परमार परिवार को पहले इस बच्ची का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी पता करना चाहिए था।
जब आपका बच्चा लव मैरिज करा, आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखा इस बच्ची के बारे में, उसके बारे में आपका काम था परमार परिवार का कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति से पर्सनली मिलना, किसी से नहीं मिले तो हमारे चौधरीगंज से मिलना, भाई ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, ये बच्ची का क्या है, ये बच्ची कुंवारी है। उसके बाद में कुछ एक सही डिसीजन निकाला तो आज ये अनहोनी नहीं होती थी। तो जो अनहोनी हुई इसमें जहाँ हमारे समाज के 4-5 बच्चे इन्वॉल्व है, मेरे हिसाब से उतना ही परमार परिवार भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व है, ताकि इन्होंने इंक्वायरी नहीं किए। तो जितने ज़िम्मेदार ये लोग हैं हमारे बच्चे, उतने ज़िम्मेदार आप लोग भी है। तो अनवांटेड हंगामा मत करिए भाई। और एक दूसरी चीज़, इस बच्ची की हिस्ट्री के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। इस बच्ची की नानी है मीराबाई, जो कि हमारे अहिर गौली समाज में पहली और मेरे हिसाब से आखिरी औरत होगी कि जो कि चरलापल्ली जेल में गए सो है। ये मैं हवा फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ है। आप शहनाजगंज पीएस में जाके चेक कर सकते। ये बच्ची का मामा शंकर लाल, जो कि 2 ऑफिशियल हमारे समाज की शादी करा, हमारे समाज की बच्ची मर गई, गांव की बच्ची को छोड़ दिया और यहाँ पर किसी इल्लीगल बच्ची से शादी करके इल्लीगल तरीके से रह रहा है। और ये मीरा, ये बच्ची की नानी, हमारे समाज की ये पहली औरत थी जो कि समाज से बाहर की गई थी। तो हमारा यादव अहिर समाज इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली रहता। भाई हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो ऐसी हरकत के लिए बिल्कुल समाज से हम बाहर करते हैं। क्या आपका समाज ये एक चीज़ किया जब आपका नीरज ये चीज़ ऐसी लेकर आया घर में? तो ये हमको आप लोग मजबूर कर दे रहे ये बात बोलने की। हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारे समाज में बहुत रेगुलेशन है, हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारे समाज में बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है। इसीलिए हमारा समाज आज नंबर 1 समाज है दूसरे समाजों से हटकर। इसीलिए हमारा समाज आज टिके सो है। उसके बावजूद 8 दिन से इस मैटर में हमारे समाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इंसानियत को पहले प्रेफरेंस करते हैं हम, इंसानियत को पहले प्रेफरेंस करते हैं हम। इंसानियत के अलावा कुछ नहीं है। एक मनुष्य की जान रहती है। इंसान का जन्म बहुत ही जन्मों के बाद में इंसान का जन्म मनुष्य को प्राप्त होता है। तो जान लेना बहुत ही गलत बात है। लेकिन टिप्पणियों पे टिप्पणियाँ तो परमार परिवार जहाँ तक हमारे समाज को जिम्मेदार बता रहा है, अब मैं सामने आके कह रहा हूँ कि ये रिश्ता आपका बच्चा जब करा उतना ही जिम्मेदार परमार परिवार है इस हत्या के लिए। अगर ये चीज़ ये लोग इंक्वायरी करे, हमारे किसी से मिलते, बच्चे के माँ बाप से मिलते, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते, तो आज ये हरकत नहीं होती। दूसरी बात, जो कुछ भी वो अनजाने में हुआ, क्या हुआ कि ये लोग आजकल फास्ट ट्रैक होना, ये होना, कोर्ट का काम करेगा, कानून का काम करेगा। लेकिन ये जो बयानबाजी आ रही है, मैं आपको एक क्लिप बताना चाहूँगा। 1 मिनट जरा होल्ड करिए। ये देखो, इसका क्या कसूर है बेचारा? अभी 2 महीने पैदा हुआ वो बच्चा। ये यादव अहिर समाज है क्या? इतना बेशर्म समाज है क्या? ये क्या कसूर है इसका? आज इसका बाप नहीं है। ये भाई साहब कह रहे कि यादव अहिर समाज इतना बेशर्म है क्या? अरे भाई, जब 8 दिन से जो समाज खामोश बैठे सो है, मतलब आपके सपोर्ट में ये समाज, आपके अगेंस्ट नहीं है। तो बेशरम कौन होता जो एक दिए सो बच्ची को ले जाकर भगाकर राजस्थान में लेके चले जाता 6-6, 7-7 महीने? बेशरम वो लोग होते हैं। यादव अहिर समाज बेशरम नहीं होता भाई मेरे। आप आपके वर्ड्स को करेक्ट करो। ये अनवांटेड चीज़ है। वो बच्चे किसी समाज के व्यक्ति से कंसल्ट नहीं करे मारने के पहले, और इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बोलना उचित नहीं रहेगा। तो ये जो लोग, आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं यादव अहिर समाज को, 8 दिन से हम लोग खामोश है। 8 दिन से हम कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि ये अनहोनी है। वांटेड चीज़ नहीं होती है, वांटेड चीज़ नहीं होती है किसी भी तरह से। बच्चों को कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ उचका दिया, मित्रगण ये कर लिए, उसकी इंक्वायरी हो रही है, होने दो। हमारे समाज से ये प्रतिक्रिया कभी नहीं आई कि हम इनके साथ है या हम इनके अगेंस्ट है।
लेकिन रोज़ बयानबाजी यादव अहिर समाज, ये दो परिवार का मैटर है। जिस तरह शादी में परमार परिवार पूरी तरह से इन्वॉल्व था, हमारे साइड से तो हमारा परिवार बिल्कुल भी नहीं था, बच्ची का परिवार का कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि घर वालों को मालूम था बच्ची गलत काम कर रही। बोले तो जब जड़ी गंदी रहेगी तो फल अच्छा कहाँ से निकलेगा। जिस बच्ची की नानी का ऐसा कैरेक्टर है, जिस बच्ची की मामा का ऐसा कैरेक्टर है, जिस बच्ची की मौसी का ऐसा कैरेक्टर है, तो वो चीज़ अच्छी कहाँ से निकलेगी मेरे भाई। तो परमार परिवार, पहले आपकी गलती दुरुस्त करिए, आपकी गलती दुरुस्त करो। ये कुछ होने जाने का नहीं है, इसमें कुछ भी होना नहीं है। कानून का काम करेगा, हम उसको बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम उनके साथी हैं, हम कानून के साथी है। लेकिन बार बार रोज़ नींद में से उठते कि व्हाट्सअप खोलो, न्यूज़ देखो, इसके पास गए, उसके पास गए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए। अरे क्या होने का है? हम क्या हमारे बच्चों को छुपा लिए? हम क्या हमारे बच्चों के हाथ में चाय को छुरी दिए जाके मार डालो करके? ये कौन सी तरीका है बात करने का भाई? आज एक आदमी उठ के बोलता यादव अहिर समाज बेशरम समाज। अरे भाई, हमारे से ज़्यादा इज्जतदार समाज पूरी दुनिया में नहीं है। हम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम 101 गुना माफ़ कर देते। हमारे प्रभु श्री कृष्ण 101 गुना माफ़ करे थे, आपको पता है ना, महाभारत देखे सो है ना। तो हम उसी के वंशज हैं। हम हमारे पे गलती ले लेके सामने वाले की गलती कभी नहीं करेगा। और इसका प्रमाण है कि आज 8 दिन होने के बावजूद हमारी समाज के तरफ से या पर्सनली भी कोई व्यक्ति कोई टीका नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम भी इसके अगेंस्ट है हत्या के। तो ये बातों को समझना चाहिए भाई, उल्टे सीधे बयानबाजी मत करो। और देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा समाज यहाँ पर कुछ पावर नहीं रखता। हम उतना बड़ा पावर रखते हैं कि एमएलए को उठाने का और एक एमएलए को गिराने का, ये भी दम हमारा आयुर्वेदिक समाज करता है और रखता है। उतने हमारी भी संख्या है। तो वन साइडेड काम मत करो भाई, ये बयानबाजी स्टॉप करो। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। आपको डाउट है इस बच्ची की नानी मामा के बारे में जो मैं बोला, आप शहनाजगंज पीएस में जा सकते हैं, इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये 2010 की बात है, ये पेपर में भी ISO है, आप चेक कर सकते। तो जिसकी जड़ गंदी होगी उसके फला तो गंदे होंगे। वो बच्ची को हमारा समाज बॉयकॉट करे सो है, हम लोग ख़त्म कर दिए सो, हमको कुछ लेना देना नहीं है उस बच्ची से। उसकी खुद की फैमिली नहीं रखना चाहिए, खुद के घर वालों से रिलेशन है तो समाज का ही को रखोगा। आपको जो बोलना है पर्टिकुलर जो व्यक्ति किया उस व्यक्ति का ही नाम लेके बोलो। उसके माँ बाप को, उसके परिवार को भी बोलने को आपको कोई हक पैदा नहीं होता। क्योंकि बच्चा बाप को पूछ के जाके मर्डर नहीं करा, बच्चा माँ को पूछ के जाके मर्डर नहीं करा। कुछ है ये नीरज भी मैं सुना है बेगम बाजार में आके कॉलर टाइट करना, मैं जीजा हूँ इनका, मैं ये कर लिया हूँ, बच्चा पैदा कर लिया, वो कर लिया। बेकार बातें काइको भाई, बेकार बातें काइको करना। एक सेंटीमेंट रहता हर एक का, एक सेंटीमेंट के साथ हर आदमी जीता है। आज मैं भी 8 दिन से सेंटीमेंट दबा कर आज जरूरी हो गया तो बाहर आना, इसीलिए बाहर आया हूँ। तो ये जो बयानबाजी आपकी हो रही है भाई साहब, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जो भी मेरे भाई है जो बाजार बंद रैली के अंदर सहयोग थे उनसे, और जो कैंडल मार्च निकले मेरी भाई ने, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप परमार परिवार के पास जाओ और इस बच्ची की पूरी जानकारी लो। आपको जानकारी थी क्या या ऐसा ऐसा है? आज किसी का घर जलाकर दूसरे का घर बसाना कितनी गलत बात है। अगर इस बच्ची को, हमारे समाज में जो बच्चे को जैसे शादी नहीं करना थी तो ये हमारे पास बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। एंगेजमेंट के बाद में 1-2 साल के बाद में शादी होती। आप लोगों की तरह नहीं होता हमारे पास कि आज मंगनी कर दी 8 दिन के अंदर शादी, 10 दिन के बाद में, ये ऐसा नहीं होता। तो अगर ये बच्ची को लड़का पसंद नहीं तो खुला हमारे समाज में बोलती मुझको पसंद नहीं है। लेकिन ये काम करना, भाग कर जाना, किसके नाम को कलंकित किए भाई? आप किसके नाम को कलंकित किया? आप जैसा किए वैसा भुगते, आप जैसा किए वैसा भुगते। इसमें माँ बाप को, समाज को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या जोरों शोरों से आप जाके बोल रहे पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, हम CBI को दे देंगे। आप जैसा बोले वैसा होगा क्या? गलतियाँ आप कर लेंगे, भाग के आप जाएंगे, शादी आप कर लेंगे, फिर बेगम बाजार में आएंगे, फिर उल्टी हरकतें करेंगे, फिर मेरा भाई मास्टरमाइंड है, फिर इनो मास्टरमाइंड है, फिर उनो मास्टरमाइंड है। अरे सबसे बड़ी मास्टरमाइंड तो आप है भाई। आप इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है, खुद के घर को ख़त्म कर दिया, खुद के समाज को ख़त्म कर दिया, बाहर जाके दूसरे समाज में मिल गए। मास्टरमाइंड तो आप है, अवार्ड तो आपको देना चाहिए। इतना करने के बावजूद आप एक समाज के आगे न्याय नहीं जांच चाह रहे, बहुत ही गलत बात है ये, बहुत ही गलत बात है। पहले अपना कैरेक्टर अपने झांक के देखना, हम क्या है, हम क्या काम करें, हम किसको कलंकित करें, हम किसको कलंकित करें। क्योंकि यादव राही समाज से बड़ी इंसानियत पूरी दुनिया में कोई समाज नहीं रखता।
हमारे पास ऐसे इंसिडेंट्स होते ही नहीं, जो भी हुए हम स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेते उसके ऊपर। अगर हमको पता रहता ऐसा कुछ है, हम बहुत पहले पेपर वेपर में हमारी पंचायत बिठा के ये चीज़ को बहुत हमारे समाज से अलग कर देते थे। वैसे भी वो चीज़ अलग ही है, एक बार चलेगी हमारे समाज में वापस नहीं आएगी, ख़त्म हो गई बात। लेकिन मैं मेरे मारवाड़ी भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमको टारगेट करना बंद करो। आप इंडिविजुअल बात करो, जो बच्चा करा उसके ऊपर बात करो, जो कार्रवाई करना है वो बच्चे के तक ही बात करो। यादववादी समाज को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम हिंदुत्व में बिलीव करते हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदू भाई एक दूसरे से लड़ना, हम नहीं चाहते कि हिंदू भाई एक दूसरे के अगेंस्ट आना। ये सब पॉलिटिकली कर रहे, ये सब पॉलिटिकल इशू बना दे रहे, इससे कुछ होने का नहीं है। बड़े बड़े लीडरों की मौत हो गई तो ये हिंदुस्तान भूल जाता, 3 दिन में भूल जाता। हिंदुस्तान ऐसा देश है, तो इसमें ये उचकाना, जो भी लीडर आपके आ रहे जो उचका रहे, ये चीज़ को उचकाने में कुछ होने का नहीं है मेरे भाई। उसका आपको भी यहीं रहना है, हमको भी यहीं रहना है। आप भी हमारे पास आएंगे, हम भी आपके पास आएंगे। 2 बच्चों के नादानी की वजह से कम्युनिटी में बैर मत फैलाइए, कम्युनिटी में बैर मत फैलाइए। आप आपकी हद में रहो, हम तो हमारी हद में है ही। मेरे ख्याल से ये मैं पहला बंदा होगा जो इसके विषय में ओपनली बोल रहा होगा हमारे समाज के, इसमें से यादवरी समाज में से। मैं नहीं चाहता हूँ आगे की बात कुछ उल्टी सीधी हो जाए, इसलिए समाज को टारगेट बनना बंद करो। अगर आप हमारे समाज को टारगेट नहीं करें तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी सामने आके ये सब बात बोलने की। सामने आप लोग मजबूर कर दिए 8 दिन से, ये चीज़ को 8 दिन से मजबूर कर दिए मेरे को, और हमारे समाज को कुछ ना कुछ बोलना। उसके बावजूद हमारी समाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि हम इंसानियत में बिलीव कर रहे हैं। हम ये बार बार बोल रहा हूँ मैं ये बात, जो कुछ हुआ वह गलत हुआ, उसके साथ हम है। ये चीज़ नहीं होना था, अनजाने में हो गई। जो करा उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल आप बात करो। मैं भी उस बच्चों के फेवर में कोई बात नहीं किया। ये सब बात आपके दिमाग में रखना चाहिए भाई। और आपसे आग्रह है, आज के बाद में समाज को टारगेट करना बंद कर दो। कैंडल रैली के अंदर भी कुछ लोग हमारे समाज के लोगों को बोले ये गोबर दिमाग है, गोबर दिमाग है। तो उन लोगों से मेरा सवाल, गोबर जब गिरता है भैया तो कंकर लेके उठता है। गोबर अगर 5 किलो में गिरा तो जब उठाते तो 6 किलो वज़न हो जाता है। तो ऐसा ना हो जाए आगे चल के, गोबर दिमाग अगर बैठ गया तो दब ना जाए। इसलिए आपके माइंड को, आपके टंग को अपने माइंड में रख के बात करो। देखो, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। इंसानियत है इसीलिए दुनिया चल रही है, इंसानियत है इसीलिए आप लोग वहाँ से आके बेगम बाज़ार में कारोबार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। किसी इंडिविजुअल समाज को टारगेट करना बहुत ही गलत। आप व्यक्तिगत बात करिए, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, हमको कोई मतलब नहीं है। वो कई को करा क्या करा, वो कोर्ट का मैटर है, आपका मैटर आप देख लो। और ये बच्चे से भी मेरी गुजारिश, जो भी बात कर रहे हद में रह के बात करो। और परमार परिवार से और उनके समाज से मेरी गुजारिश, पहले जो कुछ बोला बच्ची के बारे में सच है गलत है आप चेक करो। अगर आपको पता था तो आपने आपके समाज को भी धोखे में रखा। मेरे भाई, नीरज के माता पिता, दादा दादी, अगर आपको पता था ये बच्चे हमारे समाज में दिए सो थी, इन्हें हमारे समाज के बच्चे को छोड़ के जाके भाग के शादी की, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो सज़ा वो बच्चों को नहीं, आपको मिलनी चाहिए। फिर आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ को बढ़ावा दिए। आपका काम था, आप आना था, हमारे समाजगंज से किसी से बात करना था, ऐसी चीज़ है। जिस तरह से आपके लड़का और लड़की अफजलगंज में जाके बोले हम शादी कर लिए, वो कर दिए, उसके बाद में आपका कर्तव्य था वो। और अगर आपका बच्चा आपको ये बात नहीं बताया तो आपका बच्चा आपसे सब छुपा कर, आपसे सब बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो आगे मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इस चीज़ पे जितना बोलेगी हनुमान जी की दुम की तरह लमती जाएगी। हमको लंबाना नहीं है, हमको ये चीज़ ख़त्म करना है। हम ख़त्म करे सो ही थे, हम कभी ओपनली ये चीज़ के सामने आए नहीं 8 दिन से। आज मैं आ गया हूँ सामने, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था 8 दिन से, क्योंकि समाज से बढ़ के कुछ नहीं होता। समाज है तो हम है, आपका समाज है तो आप है। समाज को टारगेट करना बंद करिए। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। आप भी हमारे भाई है, हम आपकी जो भी आपके साथ अनिल उसमें पूरी तरह से 200% सहयोग है हमारा। हम ये चीज़ नहीं बोल रहे कि हम वो अच्छा करें ऐसा करें, कभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे। हम आपके साथ ही है, हम आपके साथ ही रहेंगे। हमको एकजुट होकर काम करना है। कोर्ट का काम कर रहा, कोर्ट को कोर्ट के हाल पे छोड़ो। समाज को टारगेट करना बंद करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे आहिर यादव गौली समाज को टारगेट करना आप बंद करिए। कोई समाज वाला ये नहीं चाहता ये अनहोनी होना, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरे बेटे के हाथ में चाकू छुरी आए। ये बात आपके समझ में आई? ये बात